वेलकम गाइस इन वीडियो एचआई। सो हम लोग फिफ्थ लेक्चर के साथ आपके साथ आ चुके हैं। यहाँ पर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कंप्लीट एमपीजी के इन 45 डेज। यूनिट वाइज हम लोग एमपीपीएससी प्री की कवर कर रहे हैं। रेफरेंस बुक हमने यहाँ पे मुकेश महेश्वरी यूज की है, अच्छी बुक है, फॉलो कर सकते हैं आप। पिछले 4 लेक्चर्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो देखिए। आज हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने जा रहे हैं आधुनिक साहित्यकार। पूरा का पूरा स्थापत्य कला वाला पोर्शन आपका कवर हो चुका है 4 लेक्चर्स में, और आने वाले 8 से 9 लेक्चर और लगेंगे, आपकी पूरी की पूरी एमपीपीएससी प्री की फर्स्ट यूनिट कवर हो जाएगी। सिर्फ और सिर्फ 15 डेज में हम लोग कवर कर रहे हैं। और अगर आप वीडियो तक पहुंचे हैं तो पूरा का पूरा देखिए, तभी आपको फायदा होगा। सिंप्लीफाई वे में बेसिक से लेकर एडवांस तक टच किया हुआ है। प्री का पैटर्न बदला है, उसने पैटर्न और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स के एनालिसिस के थ्रू यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं। तो करना क्या है आपको कि यही वीडियोज आप 2 से 3 बार देख सकते हैं 1.5x की स्पीड में, क्योंकि जब आप सेम सोर्स फॉलो करते हैं तभी रिटेन होता है। अगर आपने नोट्स बनाए हुए हैं तो सिर्फ और सिर्फ वो देखिए, अगर आप बुक पढ़े हुए हैं सिर्फ और सिर्फ बुक देखिए, अगर आप ये फॉलो करें तो सिर्फ और सिर्फ ये करिए। आपको सिर्फ एक सोर्स फॉलो करना है, उसी का मल्टीपल रिवीजन करना है, बस और कुछ नहीं। चलिए आधुनिक साहित्यकार की बात करें हम तो सबसे पहले आते हैं आपके पंडित माखनलाल चतुर्वेदी। तो इनका जन्म 4 अप्रैल 1889 को बावई, जो कि अब माखन नगर के नाम से जाना जाता है, होशंगाबाद में हुआ। माखनलाल चतुर्वेदी का अल्प आयु में विवाह हो गया था। वे उसी समय अध्यापक भी बने थे। ये स्वाधीनता संग्राम से प्रभावित थे और ये वहाँ पे कुछ लिखने वाला काम किया करते थे। स्वतंत्रता आंदोलन में इन्होंने अपना योगदान दिया था। ये गणेश शंकर विद्यार्थी के संपर्क में आए थे, जो कि प्रभा के संपादक थे। तो प्रभा के संपादक कौन थे? गणेश शंकर विद्यार्थी, बहुत ही ज़्यादा फेमस है। 1919 में चतुर्वेदी ने कर्मवीर के संपादक बने। ये राजद्रोह के आरोप में ये जेल भी गए और प्रताप का संपादन भी इन्होंने किया है। तो कर्मवीर और प्रताप आपको याद रखना है कि पंडित माखनलाल चतुर्वेदी की रचनाएं हैं। काव्यों की बात करें तो हिम किरीटनी, हिम तरंगिणी, माता, युग चरण, मरण जवार, धिजुली काजल, ये सारी की सारी धूम्र वाले किसने बनाया हुआ? तो आप बताओगे माखनलाल चतुर्वेदी। आगे देखते हैं निबंध संग्रह के बारे में। देखिए इनके तो साहित्य देवता, अमीर इरादे, गरीब इरादे, पाँव पाँव तथा नाटकों में कृष्णार्जुन युद्ध इनके प्रसिद्ध काव्य हैं, निबंध संग्रह हैं। अन्य रचनाओं की बात करें तो कला का अनुवाद, कहानी और कहावत, सभी कहानियां, समय के पाँव, ये संस्मरण है। देखिए तो कला का अनुवाद, कहानी और कहावत, समय के पाँव जो कि संस्मरण है, चिंतक की लाधारी भाषण का संग्रह। इन्होंने गद्य काव्य की नवीन शैली में रंगों की बोली लिखी। बिलासपुर जेल में लिखी गई पुष्प की अभिलाषा भी आपके माखनलाल चतुर्वेदी से संबंधित है। फिर आप गजानन माधव मुक्तिबोध के बारे में बताओगे कि गजानन माधव मुक्तिबोध का जन्म 1917 को श्योपुर कला मध्य प्रदेश में हुआ। उज्जैन, विदिशा, अमझेरा आदि मध्य प्रदेश के स्थानों में इनकी प्रारंभिक शिक्षा हुई। छायावाद के उत्तर काल से संबंधित श्री मुक्तिबोध को तार सप्तक का प्रतिष्ठितम कवि माना जाता है। तो आप बताओगे तार सप्तक संबंधित है गजानन माधव मुक्तिबोध। प्रसिद्ध रचनाएं देखिए चांद का मुंह टेढ़ा है जो कि कविता संग्रह है, एक साहित्यिक की डायरी जो कि निबंध संग्रह है, नई कविता का आत्मसंघर्ष, भारत इतिहास और संस्कृति, कामायनी एक पुनर्विचार आदि कुछ रचनाएं अब प्रकाश में आई हैं, जैसे सतह से उठता आदमी, काठ का सपना और विपात्र, ब्रह्म राक्षस। ये रचनाएं हैं गजानन माधव मुक्तिबोध की। इनके बारे में इंपॉर्टेंट बात, श्योपुर आप याद रखिएगा, और जन्म 1917। और कुछ रचनाएं सुविद्या कुमारी चौहान, बहुत ही ज़्यादा फेमस, इंपॉर्टेंट पूछा जाता है। 1904 में प्रयाग उत्तर प्रदेश में जन्मी सुविद्या कुमारी चौहान का विवाह खंडवा निवासी ठाकुर लक्ष्मण सिंह के साथ हुआ था। ठाकुर लक्ष्मण सिंह जबलपुर आकर कर्मवीर में माखनलाल चतुर्वेदी के साथ संपादन का काम देखने लगे। उनके साथ सुभद्रा कुमारी चौहान ने भी राष्ट्रीय संघर्ष में हिस्सा लिया था। तो ये हो गई सुभद्रा कुमारी चौहान जी की बातें। अच्छा, ये भी आपकी स्वतंत्रता संग्राम में जेल गई थी। माखनलाल चतुर्वेदी के सहयोग से इनकी कविता चमक उठी थी। आगे देखिए इनकी रचनाओं के बारे में अगर हम बात करें तो वो है मुकुल, बिखरे मोती, राखी की चुनौती, उन्मादिनी, त्रिधारा, सभा के खेल, सीधे साधे चित्र जैसी अल्प रचनाएं इन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर की। झांसी की रानी कविता इनकी बहुत ही ज़्यादा फेमस है। तो
कुछ ही बिंदु थे आपको क्या याद रखना है इनके बारे में। पहले तो आप तीनों के बारे में देख लीजिए। जब आप माखनलाल चतुर्वेदी जी के बारे में बताएंगे तो 4 अप्रैल 1889 वाबई होशंगाबाद में इनका जन्म हुआ। और ये किसके संपर्क में आए थे आप बताओगे, गणेश शंकर विद्यार्थी। कर्मवीर आपको याद रखना है। और प्रताप का संपादन किसने किया, माखनलाल चतुर्वेदी। और कुछ इनकी रचनाएं, गजानन मुक्ति मौत 1917 श्योपुर में इनका जन्म हुआ। और कुछ इनकी रचनाएं, सुधा कुमारी चौहान 1904 प्रयाग में ठाकुर लक्ष्मण सिंह की पत्नी थी। और कुछ इनकी रचनाएं। फिर देखिए आप बाल कृष्ण शर्मा नवीन, तो 8 दिसंबर 1897 को मध्य प्रदेश के भयाना जिला शाजापुर में बालकृष्ण शर्मा का जन्म हुआ। और इन्होंने प्रभा प्रताप जैसे पत्रों का संपादन किया। प्रभा प्रताप इंपॉर्टेंट है। रचनाएं में देखिए तो कुमकुम, रश्मि रेखा, अपलक, क्वासी, स्तवन, हम विपसाई जन्म के, ये कुछ कविता संग्रह हैं बालकृष्ण शर्मा के। और उर्मिला महाकाव्य भी किन्होंने लिखा है आप बताओगे, बालकृष्ण शर्मा। आगे देखिए हरिशंकर परसाई। हरिशंकर परसाई का जन्म 22 अगस्त 1924 को मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले के जमानी ग्राम में हुआ। आपने वसुधा नामक साहित्यिक जो मासिक पत्रिका है, सब हफ्ते में एक बार आती थी, उनको संपादन किया। और प्रहरी के भी संपादक थे। तो वसुधा और प्रहरी हरिशंकर परसाई से संबंधित है, आपको याद रखना है। अच्छा, इन्हें पद्मश्री, साहित्य अकादमी और मध्य प्रदेश का शिखर सम्मान, शरद जोशी सम्मान, पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी पुरस्कार, चकल्लस पुरस्कार, हिंदी साहित्य सम्मेलन का भवभूति अलंकार, ये सारे के सारे अवार्ड्स मिले हुए हैं। इनका निधन 1995 को हो गया था। रानी नागपनी की कहानी, हरिशंकर परसाई, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट। और तट की खोज, ये 2 उपन्यास याद रखिएगा। निबंध की बात करें तो तब की बात और थी, भूत के पांव पीछे, बेईमानी की परत, पगडंडियों का जमाना, सदाचार का ताबीज, शिकायत मुझे भी है, ये कुछ इनके इंपॉर्टेंट निबंध हैं। कहानियों की बात करें, हंसते हैं रोते हैं जैसे उनके दिन फिरे, बस। व्यंग की बात करें तो वैष्णव की फिसलन, तिरछी रेखाएं, ठिठुरता हुआ गणतंत्र दिवस, गणतंत्र आपका और विकलांग श्रद्धा का दौर। चलिए अब कुछ स्मरण रखने वाले बिंदु देखिए। तो कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। माल विकास निमित्त कालिदास की पहली रचना है। कालिदास चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नवरत्नों में से एक थे। केशवदास जी रीतिकाल के प्रधान कवि माने जाते हैं। भवभूति यशोवर्धन कन्नौज के दरबार में रहते थे। बाणभट्ट हर्षवर्धन के राजकीय कवि थे। कवि घाघ को कृषि पंडित कहा जाता है। कवि भर्तृहरि उज्जैनी के राजा थे। वे राजा विक्रमादित्य के बड़े भाई थे। और माखनलाल चतुर्वेदी ने पुष्प की अभिलाषा बिलासपुर जेल में रहते हुए लिखी थी। आगे देखिए शरद जोशी। शरद जोशी के बारे में आप ये बताओगे कि इनका जन्म 21 मई 1931 को उज्जैन में हुआ। इनकी रचनाएं परिक्रमा, फिर किसी बहाने, जीप पर सवार इल्लियां, राह किनारे बैठी, दूसरी सतह, पिछले दिनों, यथासंभव, व्यंग निबंध, अंधों का हाथी, एक था गधा नाटक, मैं और केवल में उपन्यास और तिलरम कहानी संग्रह, ये सारी शरद जोशी ने लिखी हुई हैं। अगर हम गद्य रचनाओं की बात करें तो किसी बहाने, जीप पर सवार इल्लियां, राह किनारे बैठ, दूसरी सतह, प्रतिदिन, यथासंभव, यथा समय, यत्र तत्र सर्वत्र, नावक के तीर, मुद्रिका रहस्य, हम भ्रष्टन के भ्रष्ट, हमारे, झरता, नीम शाश्वत, थीम, जादू की सरकार, पिछले दिनों, राग भोपाली, नदी में खड़ा कवि, घाव करे गंभीर और मेरी श्रेष्ठ रचनाएं, ये कुछ गद्य विधाएं हैं शरद जोशी की। व्यंग की बात करें तो अंधों का हाथी, एक था गधा उर्फ अल्लाद खां, और उपन्यास में मैं और केवल में, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं और केवल में शरद जोशी का पूछा गया है। अच्छा, इन्होंने टीवी धारावाहिकों में भी काम किया, तो वो आपको याद रखनी है कि यह जो है जिंदगी, मालगुड़ी डेज, विक्रम और बैताल, सिंहासन बत्तीसी, वाह जनाब, दाने अनार के, यह दुनिया गजब की, लापतागंज, फिल्मी संवाद, क्षितिज, गोधिल, उत्सव, उड़ान, चोरनी, सोच का आँच नहीं, दिल है कि मानता नहीं, कुछ ये आपके धारावाहिक जो कि प्रचारित होते हैं टीवी में, इन पे भी इन्होंने इनकी रचनाओं पे ही आधारित है। मुल्ला रंगू जी की बात करें, रमू जी, तो मुल्ला रमू जी 21 मई 1896 को भोपाल में पैदा हुए। गुलाबी उर्दू की शैली मुन्ना रमू जी अपने इजाद में लाए थे। इनकी रचनाएं देखें तो इंतिखाबे गुलाबी उर्दू, मजमुआ गुलाबी उर्दू, मुलाकात गुलाबी उर्दू, खातिन अंगूरा, शादी और अज्जात, लाठी और भैंस, दीवानी मुल्ला रमूजी, सिफा खाना, जिंदगी मुल्ला रमूजी, गुलाबी
उर्दू गुलाबी शायरी उर्दू अकादमी ने अपने भवन का नाम मुल्ला रमूजी के नाम पे रखा था। तो ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण बिंदु है। ठीक है, जो महत्वपूर्ण बिंदु है वो आप एकदम से दिमाग में बैठाते चलिए। आगे देखिए, आचार्य आनंद दुलारी वाजपेयी, इनके बारे में आप याद रखोगे कि भगरा राय, उन्नाव, उत्तर प्रदेश, 1906 में इनका जन्म हुआ। प्रगतिवादी और छायावादी दोनों कवियों में इनकी गिनती होती है। इनकी प्रमुख रचनाएं देखते हैं तो हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी, आधुनिक साहित्य, नए प्रश्न, राष्ट्रभाषा की कुछ समस्याएं, राष्ट्रीय साहित्य तथा अन्य निबंध, प्रकीर्णिका, हिंदी साहित्य का आधुनिक युग, आधुनिक सृजन और समीक्षा, रीति और शैली, ये कुछ इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। शिवमंगल सिंह सुमन के बारे में देखिए तो इनका जो जन्म है उन्नाव जगरपुर उत्तर प्रदेश में हुआ था 1916 में। प्रगतिवादी और छायावादी कवि शिवमंगल सिंह सुमन को भारतीय पुरस्कार, सोवियत भूमि पुरस्कार, पद्मश्री, दयावती मोदी सम्मान प्राप्त हुए हैं। अच्छा, इनकी रचनाएं देखिए, हिल्लो, विश्वास बढ़ता ही गया, आंखें भरी नहीं, जीवन के गान, विंध्य हिमालय, माटी की बारात, ये कुछ इंपॉर्टेंट है। अच्छा, माटी की बारात में आप स्टार लगाइए, ये डॉक्टर शिवमंगल सिंह चौहान की रचना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। ठीक है, आगे देखिए, भवानी प्रसाद मित्र, तो इनके बारे में आप याद रखेंगे कि ये ठेठ देशज काव्यधारा के प्रतिनिधि भवानी प्रसाद मिश्र 23 मार्च 1913 को टिगरिया गांव, होशंगाबाद, मध्य प्रदेश में जन्मे एक प्रयोगवादी कवि थे। प्रयोगवादी इंपॉर्टेंट है। और गांधीवाद से प्रभावित होकर मिश्र जी की रचनाएं व्यंग्यात्मक पुट के साथ प्राकृतिक छटा से आच्छादित थी। सतपुड़ा के घने जंगल, ऊँघते अनमले जंगल, अच्छा, ये इनका प्राकृतिक छटा को दिखाता हुआ वाक्य है, इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए, गीत फरोश, चकित है दुख, अंधेरी कविताएं 1968 में, नीली रेखा के खेल, कुल नीति, कुल राजनीति, खूबबू के शिलालेख, त्रिकाल संध्या, मानसरोवर दिन, जिन्होंने मुझे रचा, बुनी हुई रस्सी, उन्होंने, गांधी पंचसप्ती नाम से एक महाकाव्य भी लिखा था। कल्पना पत्रिका का संपादन भी इन्होंने ही किया। चलिए फिर देखिए आप, बाल कवि बैरागी, मनासा मंदसौर निवासी बाल कवि बैरागी ने दर्द दीवानी, जूझ रहा हिंदुस्तान, गौरव गीत, सरपंच ललकार आदि कृतियों की रचना की। फिर बाल कवि बैरागी की रचनाओं के बारे में बात करें तो भावी देश के दो टूक, दीवट पर दीप, अपनी गंध नहीं बेचूंगा, सारा देश हमारा और चांद में धब्बा, ये आपका सारा देश हमारा, चांद में धब्बा और अपनी गंध नहीं बेचूंगा, इसमें स्टार लगाइए। बाल कवि बैरागी की बहुत ही महत्वपूर्ण ये वाली रचनाएं हैं। फिर देखिए आप, विशिष्ट लेखक, तो इसमें आप बताओगे पुस्तक का लेखन और लेखक। मध्य प्रदेश का लोक संगीत शरीफ मोहम्मद, मध्य प्रदेश के गौड़राज सुरेश मिश्र, बिन पानी सब सोन शिव प्रसाद पटेरिया और सोने के पानी का रस देव कुमार मिश्र। आगे देखिए, वर्तमान अन्य साहित्यकारों को देखिए हम लोग, तो बटू चतुर्वेदी, इनका जन्म 1937 में हुआ। ये कविता, व्यंग, रिपोर्टाज लेखन में पारंगत थे। अच्छा, इनकी रचनाओं को देखें तो पहला चरण, धड़कनों के आसपास, आदमी होने का दुख, इंपॉर्टेंट। फिर देखिए, डॉक्टर बशीर बद्र, उर्दू शायरी के शीर्ष शायर एवं मध्य प्रदेश उर्दू अकादमी के मीर सम्मान से सम्मानित डॉक्टर बशीर बद्र का नाम उर्दू शायरी के प्रथम पायदान पर है। हिंदी तुम्हारे लिए, ओज, आज़ादी के बाद, उर्दू गजल का मुताला, उजाले अपनी यादों की, इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। साहित्य अकादमी पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया है। ये मध्य प्रदेश उर्दू अकादमी के अध्यक्ष भी रहे हैं। 2018 में इनकी मृत्यु हो गई, डॉक्टर बशीर बद्र की। फिर आप देखिए, माधवराव सप्रे 1971 में मध्य प्रदेश के दमोह जिले के पथरिया ग्राम में जन्मे। श्री सप्रे को माखनलाल चतुर्वेदी अपना आध्यात्मिक गुरु मानते थे। बाद में छत्तीसगढ़ चले गए। 900 में छत्तीसगढ़ का प्रथम समाचार पत्र मित्र प्रकाशित किया। अच्छा, ये थोड़ा सा एडिट करेक्शन कर लीजिए आप, 1971 नहीं 1871 होगा, ठीक है, प्रकाशित किया। 1905 में नागपुर में हिंदी ग्रंथमाला शीर्षक से कई ग्रंथों का प्रकाशन किया। सप्रे संग्रहालय कहाँ पे स्थित है? भोपाल में, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। माधवराव सप्रे की कुछ प्रमुख रचनाएं देखिए, महाभारत मीमांसा, हिंदी दासबोध। इनकी कहानी एक टोकरी भर मिट्टी को मध्य प्रदेश में हिंदी की प्रथम कहानी माना जाता है। हिंदी की प्रथम कहानी मध्य प्रदेश में किसे माना जाता है? तो आप बताओगे, एक टोकरी भर मिट्टी को, माधवराव सप्रे की ये एक रचना है।
मालती जोशी के बारे में देखिए, अक्षर आदित्य सम्मान, पश्चिम बंगाल का रचना पुरस्कार तथा महाराष्ट्र शासन का साहित्य पुरस्कार प्राप्त करने वाली मालती जोशी की कविताएं, कहानियां तथा व्यंग देश के प्रतिष्ठित पत्र पत्रिकाओं में छपते हैं और आकाशवाणी एवं दूरदर्शन से प्रसारित होते हैं। 2 उपन्यास, 1 व्यंग संग्रह, 5 बाल संग्रह हिंदी और मराठी में इनके प्रकाशित हो चुके हैं। फिर आप बताओगे जगदीश चतुर्वेदी 1971 में इतिहास हंता हेतु सूर्य पुरस्कार तथा 1976 में इन्हें सूर्यपुत्र हेतु उत्तर प्रदेश पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। जगदीश चतुर्वेदी। चंद्रसेन विराट, मध्य प्रदेश के कवि विराट, मूलतः रतलाम निवासी। रचनाएं स्वर के सोपान, निर्वसन, चांदनी, पीले चावल, द्वार पर, कचनार की टहनी। देखिए सारा का सारा नहीं याद रखना है, जो हम इंपॉर्टेंट बता रहे हैं उसको अंडरलाइन कर लीजिए, उसको दिमाग में बैठा लीजिए। इसके अलावा इतना डिटेल में पढ़ने का फायदा ये है कि आप ऑप्शन एलिमिनेट कर पाओगे, जो आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन इस समय आ रहे हैं उनको आप अप्रोच कर पाओगे, और मेंस की आंसर राइटिंग में तो आपको करना ही पड़ेगा। तो उस लेवल का आपको करना है ये प्री कम मेंस प्रोग्राम के थ्रू। तो इतना डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, याद लेकिन और रिवाइज लेकिन आपको वो करने हैं जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, जो हम यहाँ पे आपको बोल रहे हैं, अंडरलाइन कर लो या नोट डाउन कर लो, सिंपल से बस। आगे देखिए, राजेंद्र माथुर इंदौर से प्रकाशित नई दुनिया के संपादक रहे हैं। नवभारत टाइम्स के भी प्रधान संपादक ये रह चुके हैं। राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के विशेषज्ञ लेखक रहे हैं राजेंद्र माथुर। फिर आप बताओगे अशोक वाजपेयी के बारे में कि भारतीय प्रशासन सेवा के उच्चाधिकारी श्री वाजपेयी को भारत भवन, कालिदास अकादमी, उर्दू अकादमी, मध्य प्रदेश अकादमी, लोक कला परिषद के संस्थापक संचालक के रूप में जहां साहित्य संस्कृति को पुष्ट करने का सहयोग मिला, वहीं हिंदी तथा अंग्रेजी में साहित्य सृजन के द्वारा उन्हें देशव्यापी ख्याति भी प्राप्त हुई। इनकी रचनाओं की बात करें तो शहर अब भी संभावना, एक पतंग अनंत में और कला विनोद अकेला इनकी रचनाएं हैं। फिर देखिए आप मेहरुन्निसा परवेज, तो ये सुविधा कुमारी चौहान पुरस्कार, वीर सिंह जुदेव पुरस्कार, उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान पुरस्कार, पद्मश्री से सम्मानित इन्हें किया जा चुका है। इनकी रचनाएं हैं आंखों को दहलीज, आदम एवं हव्वा, अकेला पलाश, अंतिम पढ़ाई, इतनी सी। चलिए आगे देखिए, धनंजय वर्मा ख्याति प्राप्त साहित्यकार, इन्हें 1971 में नंद दुलारी वाजपेयी पुरस्कार और 1976 में उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान द्वारा पुरस्कृत किया गया है। इनकी रचनाओं की बात करें तो निराला काव्य और व्यक्तित्व, आस्वाद के धरातल, अंधेर नगरी, हस्तक्षेप आदि इनकी रचनाएं हैं। फिर आप देखिए माणिक वर्मा हास्य व्यंग कवि, माणिक वर्मा को काका हाथरसी पुरस्कार, ठिठोली पुरस्कार, टेपा पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। इनकी रचनाएं देखते हैं आदमी और बिजली का खंभा, महाभारत अभी जारी है और दस्तक आदि, ये इनकी रचनाएं हैं माणिक वर्मा की। आगे देखिए आप अजीत राय ज़्यादा, तो भारतीय प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठतम अधिकारी, लेखक, कवि, पुरातत्व एवं संस्कृत विशेषज्ञ रहे हैं और ये हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषा में रचनाएं लिखा करते थे। अच्छा, इंडियन ओशियन पॉलिटिक्स, शोध प्रबंध और आर्ट आर्कियोलॉजी ऑफ रतलाम, ये इनकी रचनाएं हैं। आगे देखिए अनवर इस्लाम, 1994-95 में मध्य प्रदेश साहित्य परिषद के पंडित रविशंकर सम्मान से सम्मानित अनवर इस्लाम। इनकी रचनाओं की बात करें तो सारी दुनिया, रंग, बादल आए पानी लाए, स्वागत है, अजनबी दोस्त, ये सारी की सारी इनकी क्या हैं, कुछ रचनाएं हैं। अमृतलाल अंगचन, नाटक, कहानी, समालोचना तथा संपादन विधाओं के स्वतंत्र लेखक, जिनकी अनेक रचनाएं जैसे कि धर्मयुग, साप्ताहिक, हिंदुस्तान तथा प्रसिद्ध पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित हो चुकी हैं और उर्दू, अंग्रेजी, गुजराती, मराठी आदि सभी भाषाओं में ये रचनाएं करते थे। नरेंद्र चंचल के बारे में देखिए, 1963 में इन्हें कालिदास सम्मान से पुरस्कृत किया गया था। अच्छा, इनकी रचनाएं देखें तो अनदेखे रास्ते, शब्द तो गाएगा, गद्य वाण, विजय ध्वनि, आस्था के गीत, ये इनकी कुछ रचनाएं। फिर देखिए विट्ठल भाई पटेल, तो विट्ठल भाई पटेल के बारे में आप बताओगे, राज्य के पूर्व मंत्री ये रह चुके हैं, एक कवि और शायर भी हैं। इन्होंने 40 से ज़्यादा अधिक फिल्मों के लिए गीत लिखे हैं और उनमें से अगर देखना चाहें तो दीवारों के खिलाफ, प्यासे हाट, अंत नहीं जाएगा, ये कुछ इनकी प्रमुख कृतियाँ हैं। 2019 में इनकी मृत्यु हो गई। डॉक्टर लक्ष्मीनारायण दुबे के बारे में बताओगे आप कि राष्ट्रपति द्वारा साहित्य श्री, पद्मश्री तथा हिंदी भूषण आदि सम्मानों से विभूषित किया गया है। लक्ष्मीनारायण दुबे की प्रतिष्ठित कृतियाँ हैं जैसे कि साहित्य के चारण, हिंदी की राष्ट्रीय काव्यधारा, तुलसी,
साहित्य के संदर्भ, राम काव्य के प्रगतिशील अध्यात्म आदि। त्रिलोचन शास्त्री साहित्य अकादमी पुरस्कार, उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान पुरस्कार, मैथिली शरण गुप्त सम्मान, सलाका सम्मान से पुरस्कृत एवं सम्मानित कवि, नाटककार, कहानीकार। इनकी रचनाएं बात करें तो धरती, गुलाब और बुलबुल, दिगंत शब्द, उरा जनपद का कवि हूँ, ताप के ताए हुए दिन, ये त्रिलोचन शास्त्री की रचना है। विजय कुमार माथुर, ये इंपॉर्टेंट है आपके, हिंदी कवि और नाटककार, समालोचक भी हैं ये, अशोकनगर जिले के निवासी। रचनाओं में बात करें तो मैं वक्त के सामने काव्य संग्रह पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला हुआ है। हम होंगे कामयाब एक दिन, दूरदर्शन पर लोकगीत जो आपका प्रसिद्ध लोकप्रिय गीत है वो गिरिजा कुमार माथुर के द्वारा ही लिखा गया है। नाश और निर्माण, मंजीर, मदार, धूप के धान, शिला पंख चमकीले, ये गिरिजा कुमार माथुर की रचनाएं हैं। फिर आप देखिए कामता प्रसाद गुरु, ये हिंदी के व्याकरणाचार्य माने जाते हैं। इनका सागर में जन्म हुआ था। रचनाओं की बात करें तो बाल सखा, सरस्वती पत्रिकाओं के संपादक रहे हैं। हिंदुस्तानी शिष्टाचार, पार्वती और यशोदा उपन्यास, विनय पचासा, ब्रजभाषा काव्य, भावा सुरबद्ध, पद्य पुष्पावली और सत्य प्रेम, ये कुछ इनकी इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं। आगे देखिए चंद्रकांत देवताले, ये हिंदी कवि एवं लेखक। जन्म इनका जौलखेड़ा बैतूल में हुआ है। दीवारों पर खून से पत्थर की बेंच, हड्डियों में छिपा ज्वर, लकड़बग्गा हंस रहा है, उजाड़ में संग्रहालय, इतनी पत्थर रोशनी, ये इनकी कुछ रचनाएं हैं। नरेश मेहता देखिए शाहजहाँपुर में जन्मे नरेश मेहता, तो इनके बारे में सिर्फ आप याद रखिए शाहजहाँपुर, और इन्हें साहित्य अकादमी 1988 मिला, 1992 में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। और चौथा संसार इन्हीं की द्वारा रचित रचना है जिसके संपादक रहे। कैब गोपाली भोपाल में जन्म हुआ है, गीत और साहिर थे। हरिकृष्ण देवसरे के बारे में बताओगे, नागौद जिला से संबंधित हैं, बहुत ज्यादा, सतना जिला, नागौद सतना जिला, बाल साहित्य के प्रसिद्ध रचयिता हैं। हरिकृष्ण देवसरे के बारे में रचनाएं देखें तो डाकू का बेटा, स्वान यात्रा, दूसरे ग्रह के गुप्तचर, मील के पत्थर और प्रथम दीप स्तंभ। श्री कृष्ण सरल के बारे में बात करें तो अत्यंत आम बोलचाल की भाषा में ये अपनी रचनाएं करते थे। जन्म का अशोकनगर में हुआ है। रचनाएं जय हिंद, क्रांतिकारी, कोच, इतिहास पुरुष, सुभाष महाबली आदि इनकी रचनाएं हैं। इनके नाम पर श्री कृष्ण सरल पुरस्कार स्थापित किया गया है, इंपॉर्टेंट है कविता के लिए। फिर देखिए अनिल माधव दवे, ये पर्यावरणविद थे, राजनीतिक और लेखक भी थे। इनकी रचनाओं की बात करें, जन्म स्थान पहली बात देख लीजिए तो बड़नगर उज्जैन में है, और योगदान नर्मदा सेवा अभियान में नमामि देवी नर्मदे से संयोजक। और रचनाएं देखें तो नर्मदा समग्र 2009 में, शिवाजी व सूरज 2012 में, सृजन से विसर्जन तक और उत्तम मानव निर्माण की हिंदू संस्कार 2005, इनकी ये कुछ रचनाएं हैं। अमृतलाल बेगड़ नर्मदा पुत्र नहीं कहते हैं, अमृतलाल बेगड़ को नर्मदा पुत्र भी कहते हैं। नर्मदा पुत्र के नाम से प्रसिद्ध अमृतलाल बेगड़ पर्यावरणविद, लेखक और चित्रकार रहे हैं। जन्म स्थान इनका जबलपुर है। और रचनाएं देखें तो तेरे तेरे नर्मदा, सौंदर्य की देवी नर्मदा, अमृतस्य नर्मदा, नर्मदा तुम कितनी सुंदर हो, ये इनकी कुछ इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं। राष्ट्रकवि प्रदीप देखिए बड़नगर उज्जैन में गीतकार और कवि रहे हैं। और इनकी रचनाएं ऐ वतन के लोगों लिखा, जिसे लता मंगेशकर ने लाल किले पर गाया था 1963 में, देखिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। अच्छा, इसका सीधा प्रसारण आकाशवाणी द्वारा भारत भर में हुआ था। दूर हटो ऐ दुनिया वालों, हिंदुस्तान हमारा है। आपकी ये जो कविता है ये कवि प्रदीप द्वारा ही लिखी गई है। 71 से अधिक फिल्मों में 1700 गाने लिखे हैं कवि प्रदीप, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। अच्छा, उनके देशभक्ति गीतों में फिल्म बंधन वर्ष 1940 में, चल चल रे जो नौजवान, फिर फिल्म जागृति वर्ष 1954 में, आओ बच्चों तुम्हें दिखाएं, दे दी हमें आज़ादी बिना खड़क बिना ढाल, ये सारा का सारा कवि प्रदीप ने ही लिखा है। फिल्म जय संग्राम सीमा 1975 में इन्होंने यहाँ वहाँ जहाँ तहाँ मत पूछो कहाँ कहाँ गीत को इन्होंने फिल्म के लिए स्वयं गाया भी था, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए कितना कितना कला इनके अंदर। मध्य प्रदेश सरकार ने 2013 में प्रदीप राष्ट्रीय सम्मान स्थापित किया। पूछेगा आपसे, क्योंकि सिलेबस में जो सम्मान है वो अलग से दे रखे, तो ये आपको याद करना है। अवार्ड्स वगैरह मध्य प्रदेश के अन्य हिंदी साहित्यकारों की बात करें तो कामता प्रसाद गुरु व्याकरण के लिए, रामेश्वर शुक्ल अंचल काव्य के लिए, गीतकार शैलेंद्र, गुलशेर अहमद सानी, मायाराम सुरजन, मुकुट बिहारी सरोज, हिंदी बाल्य काव्य व मध्य प्रदेश के लेखक देखिए आप कामता प्रसाद गुरु, परकोटा सागर 1875 व्याकरणविद भी थे। सुख रामा चौबे
1897 रहली सागर और गोपाल शरण। याद रखने योग्य बातें, मोहत गांव नरसिंहपुर तथा छारी गांव राजगढ़ जिले के लाग परस्पर यहाँ पर बातचीत के लिए संस्कृत भाषा का यूज करते हैं। तानसेन का मूल नाम तन्ना मिश्र या राम तनु पांडे था। पिछले बार एमपीपीएससी का पेपर है 2021 का, उठा के देखिएगा। तानसेन ध्रुपद शैली में पारंगत थे। संगीत रागमाला और संगीतकार तानसेन के नाम से प्रसिद्ध संगीत ग्रंथ है। इंदौर के अमीर खां ध्रुपद और ख्याल गायक थे। तो आपको तन्ना मिश्र या रामतनु पांडे याद रखना है। आगे देखिए विभिन्न, अब हम लोग देखेंगे सांस्कृतिक संस्थाएं। मध्य प्रदेश कला परिषद कब स्थापित हुआ? 1952, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कला परिषद 1952 में स्थापित हुआ और ये कहाँ पे है? भोपाल में है। इसका उद्देश्य क्या है? प्रदेश में संस्कृति, नृत्य, लोक कला, नृत्य कला, रंगमंची गतिविधियों का संरक्षण और संवर्धन करना। आगे देखिए खजुराहो समारोह, भेड़ाघाट, मालवा उत्सव और ग्वालियर उत्सव का आयोजन इसी परिषद के द्वारा प्रतिवर्ष किया जाता है। अच्छा, ये परिषद द्वारा कला पर केंद्रित कला वार्ता मासिक पत्रिका का प्रकाशन किया जाता है। तो आपसे पूछ सकता है कि कला वार्ता मासिक पत्रिका कौन प्रकाशित करता है? तो आप बताओगे मध्य प्रदेश कला परिषद। स्थापना 1952 में हुई थी, भोपाल में स्थित है। मध्य प्रदेश साहित्य परिषद 1954 में घटित हुआ। ये जो ईयर है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक टेबल जैसे आप बना लीजिए, पहले कला वाला फिर आपका साहित्य वाला, यहाँ पे 1952-54 क्रोनोलॉजी में पूछ सकता है आपसे, क्योंकि कथन वाले क्वेश्चन भी अब आने लगे हैं। मध्य प्रदेश में साहित्य के सृजन, संरक्षण और संवर्धन के लिए इसे भी बनाया गया, इसे शीर्ष एजेंसी के रूप में स्थापित किया गया है। अच्छा, ये गतिविधियां किस किस में शामिल होता है? देखिए, प्रख्यात साहित्यकारों के जन्म शती समारोह का आयोजन करना पूछ देगा और दे देगा ऑप्शन में आपका मध्य प्रदेश कला परिषद भी। तो साहित्य परिषद से कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। जैसे केशव जयंती समारोह ओरछा में होता है, सुभद्रा कुमारी चौहान जो समारोह है वो जबलपुर में होता है, पद्माकर समारोह सागर में होता है, माखनलाल चतुर्वेदी समारोह खंडवा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पूछा हुआ है, और बालकृष्ण शर्मा नवीन स्मृति समारोह शाहजहांपुर में होता है। आगे देखिए आप, तो 1952-1954 दो आपने देख लिए। तीसरा देखिए 1957 में उज्जैन में कालिदास अकादमी की स्थापना हुई। प्रतिवर्ष कालिदास समारोह की उपलब्धियों को सहेजने और उसका प्रचार प्रसार करने के लिए इसको बनाया गया है। 1977 से इस अकादमी की स्थापना उज्जैन में हुई है। ठीक है, आगे देखिए आप थोड़ा सा, कालिदास और अन्य संस्कृत साहित्य की प्रमुख कृतियों का देश और देसी और विदेशी भाषाओं में अनुवाद प्रकाशन कालिदास अकादमी द्वारा किया जाता है, उज्जैन। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। देखिए मध्य प्रदेश आदिवासी लोक कला परिषद, इसकी स्थापना 1980 में भोपाल में की गई। इसका उद्देश्य है आदिवासी लोक संगीत, लोक नृत्य और नाट्य साहित्य को संरक्षण प्रदान करना तथा उसको प्रोत्साहित करना, संवर्धन करना, बढ़ाना। भारत भवन की स्थापना देखते हैं 1982 के भारत भवन न्याय अधिनियम के द्वारा की गई है। तो ईयर बहुत इंपॉर्टेंट है, आप क्रोनोलॉजी में देखते जाइए बस। भोपाल में एक ट्रस्ट के रूप में इसे स्थापित किया गया है। भारत भवन सांस्कृतिक गतिविधियों के संरक्षण संवर्धन का अग्रणी केंद्र है। आगे देखिए, इस भवन के वास्तुकार चार्ल्स कुरियन थे। भारत भवन न्यास का गठन, तो शासन द्वारा अगस्त 2008 में भारत भवन न्यास में निदेशक के रूप में पंडित जसराज गायन वाले तथा सदस्यों में से सुश्री हेमा मालिनी शास्त्री नृत्य के लिए, श्री अमृतलाल वेगर चित्रकला और साहित्य, श्री गोकुलोत्सव महाराज गायन, श्री रमेश पतंगे दलित रचनाकर्म और श्री राजदत्त फिल्म और रंगकर्म को न्यासी के रूप में मनोनीत किया गया था। इसमें इस सिंबल्स आपको याद रखना है। चलिए, रूपंकर आदिवासी लोक कला और आदिवासियों द्वारा तैयार कला नमूनों का जीवन संग्रहालय है। और वागर्थ देखिए, वस्तुतः भारतीय भाषाओं में रचे गए काव्य का पुस्तकालय होता है। रंगमंडल की बात करें तो रंगमंडलों में नाटक का मंचन होता है जिसमें बहिरंग नामक आकार होता है। तो भारत भवन में आकार, ललित, अनहद, वागर्थ, रूपांकर, अंतरंग और बहिरंग पाए जाते हैं। खुली रंगशाला तथा अंतरंग नामक इंडोर थिएटर है। ये क्या है? आपके थिएटर है। फिर देखिए, निराला सृजनपीठ बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय को भी साहित्य के सृजनात्मक और रचनात्मक पहलुओं पर बल देने के उद्देश्य से भारत भवन से जोड़ा गया था। पूर्वाग्रह की बात करें तो पूर्वाग्रह और समवाग नामक क्रमशः द्वैमासिक और त्रिमासिक पत्रिकाओं का प्रकाशन भारत भवन करता है। चलिए आगे देखते हैं। तो ललित नामक ललित कला से संबंधित एक भव्य पुस्तकालय यहाँ पर विद्यमान है। एशिया कविता केंद्र एशियाई भाषाओं की कविताओं का केंद्र है।
मध्य प्रदेश तुलसी अकादमी की बात करें तो आप बताओ कि 1987 मार्च 1987 में तुलसी अकादमी भोपाल में स्थापित हुई और इसका उद्देश्य है समस्त तुलसी साहित्य की खोज, उसका संकलन और प्रकाशन, प्रचार प्रसार। आगे देखिए अलाउद्दीन खां संगीत अकादमी 1979 को मध्य प्रदेश सरकार द्वारा इसकी स्थापना देश के महान साहित्य संगीतज्ञ उस्ताद अलाउद्दीन खां की स्मृति में सतना जिले के मैहर में की गई। अकादमी के अधीन 2 कला केंद्र हैं, एक चक्रधर नृत्य केंद्र और दूसरा ध्रुपद केंद्र। अकादमी द्वारा अलाउद्दीन खां की स्मृति में मैहर में प्रतिवर्ष समारोह आयोजित किया जाता है। अच्छा, अकादमी द्वारा वाद्य विनोद समारोह का भी आयोजन किया जाता है। तो पूछेगा आपसे कि वाद्य विनोद जो समारोह है कौन सी अकादमी आयोजित करती है। आगे देखिए मध्य प्रदेश सिंधी साहित्य अकादमी, तो 1983 में भोपाल में मध्य प्रदेश शासन द्वारा स्थापित हिंदी साहित्य अकादमी का मुख्य उद्देश्य सिंधी भाषा और साहित्य का संरक्षण संवर्धन करना है। आगे अगर हम लोग देखते हैं संस्कृत अकादमी 1985 में स्थापित हुई भोपाल में, ये भी अकादमी यहाँ की भोपाल में स्थित है और इसका जो उद्देश्य है संस्कृत के साहित्य का संरक्षण संवर्धन और विकास करना। कुल हिंद अल्लागा इकबाल अदबी मकरज ये भोपाल में है, 1984 से आई है। इसका जो उद्देश्य है वो उर्दू शिक्षा और साहित्य का उन्नयन तथा प्रचार करना। मध्य प्रदेश उर्दू अकादमी भोपाल में स्थित है, 1976 भोपाल में मध्य प्रदेश शासन द्वारा स्थापित जो उर्दू अकादमी है इसका उद्देश्य है उर्दू साहित्य के संरक्षण संवर्धन एवं प्रोत्साहन देना। मध्य प्रदेश माध्यम मध्य प्रदेश शासन की संचार गतिविधियों का केंद्र जनसंपर्क निदेशालय है। इसके एक अंग के रूप में मध्य प्रदेश माध्यम का गठन किया गया था। इसका उद्देश्य है जनता और शासन के बीच संवाद को स्थापित करना और महत्वपूर्ण सूचनाओं का आदान प्रदान करना। पंचायती ग्राम पंचायतों के कार्यों, समस्याओं, उनके सुझाव के लिए पंचायिका स्वयं की पत्रिका के द्वारा इसका प्रकाशन किया जाता है। चलिए आगे देखते हैं मध्य प्रदेश हिंदी ग्रंथ अकादमी, तो 1969 में इसकी स्थापना हुई थी और इसके बारे में आपको याद रखना है कि द्वैमासिका पत्रिका यहीं से प्रकाशित होती है। मध्य प्रदेश में सृजन पीठों की अगर हम बात करें तो विभिन्न विश्वविद्यालयों में मध्य प्रदेश शासन के संस्कृति विभाग ने सृजन पीठ स्थापित किए हैं। इनका जो उद्देश्य है वो कला और साहित्य में सृजनात्मक तथा रचनात्मक विकास को प्रोत्साहित करना। देखिए राज्य में 5 सृजन पीठ और 3 शोध पीठ एवं 1 पत्रकारिता पीठ है। 2 कबीर सृजन पीठ मध्य प्रदेश शासन ने 2017 में इनकी घोषणा की है। चलिए थोड़ा सा सृजन और शोध पीठों के बारे में देखते हैं। आदि शंकराचार्य पीठ ओंकारेश्वर में है, परशुराम पीठ जानापाव महू में है, महादेवी वर्मा पीठ हिंदी विश्वविद्यालय भोपाल में है, गांधी शोध पीठ देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर में है, राजेंद्र जो आपका माथुर पत्रकारिता पीठ है ये देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर में स्थित है, निराला सृजन पीठ पूछा हुआ है बरकतुल्ला विश्वविद्यालय भोपाल में स्थित है, जो आपका सुभद्रा कुमारी चौहान पीठ है वो रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय जबलपुर में है, प्रेमचंद जो सृजन पीठ है वो विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन में स्थित है, मुक्ति बोध सृजन पीठ ये मिलेगा आपको डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय सागर में। 2 विश्वविद्यालयों में कबीर सृजन पीठ स्थापित की जाएगी ऐसा 2017 में घोषणा हुई थी। चलिए गजेटियर संचालनालय जिलों की समस्त शासन और जनोपयोगी जानकारियों को एक कागजी रूप में उपलब्ध कराना वाली जो एजेंसी है वो है गजेटियर संचालनालय। रविंद्र भवन भोपाल में स्थित है। रविंद्र भवन के बारे में कुछ जो महत्वपूर्ण बिंदु वो ये है कि मध्य प्रदेश शासन के राजभाषा एवं संस्कृति संचालनालय के अंतर्गत स्थापित रविंद्र भवन का उपयोग नाटक, शास्त्रीय नृत्य, शास्त्रीय गायन और प्रादेशिक फिल्मोत्सव के लिए किया जाता है। मध्य प्रदेश के पुरातत्व अभिलेखागार एवं संग्रहालय 1956 में स्थापित किया गया। इसका उद्देश्य है राज्य में पुरातात्विक सामग्री का सर्वेक्षण कर उनको चिन्हित करना तथा उनके संरक्षण, अनुरक्षण और प्रदर्शन का प्रयास करना। अच्छा, इसके 4 क्षेत्रीय कार्यालय आपका इंदौर, ग्वालियर, रीवा तथा नागपुर में स्थित हैं। अब हम लोग देखते हैं मध्य प्रदेश की प्रमुख साहित्य एवं ललित कला अकादमियाँ। तो इसमें आपका सबसे पहले देखिए नाम देखिए, स्थापना वर्ष और मुख्यालय ये आपको याद रखना है। मध्य प्रदेश कला परिषद 1952 में स्थापित हुई, इसका मुख्यालय भोपाल में स्थित है। फिर आपका आता है मध्य प्रदेश साहित्य परिषद, ये 1954
भोपाल। मध्य प्रदेश हिंदी ग्रंथ अकादमी 1969 भोपाल में। फिर आपका मध्य प्रदेश उर्दू अकादमी 1976 भोपाल में। कालिदास अकादमी 1977 उज्जैन में, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। उस्ताद अलाउद्दीन संगीत अकादमी ये 1979 मैहर सतना। फिर मध्य प्रदेश सिंधी अकादमी 1983 भोपाल में स्थित हुई। फिर अल्लामा इकबाल अदबी अकादमी ये 1984 भोपाल में। मध्य प्रदेश संस्कृत अकादमी 1985 भोपाल में स्थापित हुई है। तुलसी अकादमी 1987 भोपाल में। चित्रकूट से आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। भारत भवन 1982 में भोपाल में। और पुरातत्व एवं अभिलेखागार संग्रहालय ये आपका 1956 भोपाल में स्थित हुआ है। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग मध्य प्रदेश के केंद्र शासन। देखिए मध्य प्रदेश में केंद्र शासन के संग्रहालय कौन कौन से हैं, तो आप बताओगे। एक रायसेन में है, कौन सा, पुरातत्व संग्रहालय सांची, इसमें हिंदू और बौद्ध दोनों धर्मों से संबंधित अवशेष मिलते हैं। और दूसरा है पुरातत्व संग्रहालय खजुराहो छतरपुर जो में है, जिसको चंदेल शासक 11वीं शताब्दी की प्रतिमाएं वहां पर रखी हुई हैं, जिसमें अग्नि और स्वाहा, अर्धनारीश्वर, आदिनाथ, राजलक्ष्मी, मैथुन मूर्तियां, ये सारा का सारा वहां पे मिलता है। फिर देखिए आप राजस्त्री संग्रहालय। तो राजस्त्री संग्रहालय के बारे में अगर हम लोग देखते हैं तो केंद्रीय संग्रहालय गुजरी महल ग्वालियर 1909 में इसकी स्थापना हुई। राजकीय संग्रहालय भोपाल 1909 एंड 1964। राजकीय संग्रहालय की स्थापना भोपाल में सुल्ताना जहां बेगम द्वारा 1909 में एडवर्ड संग्रहालय के नाम से की गई थी। केंद्रीय पुरातात्विक संग्रहालय इंदौर 1929 मूलतः नवरत्न संस्था थी। फिर देखिए आप रानी दुर्गावती संग्रहालय जबलपुर में है, इसकी जो स्थापना है 75 से 76 में की गई थी। फिर आपका आता है महाराजा छत्रसाल राजकीय संग्रहालय, ये कहाँ पे है आपका, आप बताओगे, घुवेला छतरपुर 1955 में इसकी स्थापना हुई। और जो तुलसी संग्रहालय है रामवन जो कि सतना जिले में स्थित है 1978 में इसकी स्थापना की गई। और लास्ट है आपका त्रिवेणी संग्रहालय जिसकी स्थापना 2016 में उज्जैन में की गई थी। ठीक है, एक आपका इंपॉर्टेंट नोट है, देखिए कि 1923 में होलकर शासन के शिक्षा विभाग के अंतर्गत केंद्रीय संग्रहालय इंदौर की स्थापना की गई और इसका जो नाम है नवरत्न मंदिर रखा गया है। 1929 में इसी भवन में संग्रहालय भी स्थापित हुआ। 1965 में संग्रहालय वर्तमान भवन में स्थानांतरित कर दिया गया और संग्रहालय में यूरोपीय चित्र मौजूद हैं। इसमें 5000 वर्ष पूर्व के हस्त कुठार, लीवर, स्क्रैपर, भाला, हसिया आदि उपकरण सुरक्षित मिलते हैं। जिला संग्रहालय ये 12 हैं। कहाँ कहाँ स्थित हैं आप ये देखोगे, शिवपुरी, धार, डिंडोरी, विदिशा, शहडोल, राजगढ़, देवास, मंदसौर, होशंगाबाद, रीवा, पन्ना, टीकमगढ़, कसूराबाद, खरगोन, जिनमें से जो शिवपुरी वाला है तीर्थकर प्रतिमाओं के लिए और डिंडोरी वाला जीवाश्म अवशेषों के लिए प्रसिद्ध है। ये प्रीवियस ईयर की लाइन्स हैं, एज इट इज आपको याद रखनी है। शिवपुरी तीर्थकर के लिए और डिंडोरी जीवाश्म अवशेषों के लिए प्रसिद्ध है। फिर आगे देखना है आपको कि जिला पुरातत्व संघ द्वारा संचालित संग्रहालय, तो ये बताओगे 4 हैं। कौन कौन सा, कुकड़ेश्वर, टीकमगढ़ वाला, गुना, मुरैना और बैतूल, ये आपके 4 हैं। फिर स्थानीय संग्रहालय देखते हैं तो इनकी संख्या 5 है। तो जिला पुरातत्व संघ द्वारा संचालित 4 और स्थानीय संग्रहालय द्वारा संचालित 5 हैं। भानुपुरा मंदसौर में, आशापुरी रायसेन में, महेश्वर खरगोन में और गंधरपुरी देवास में। चलिए आगे देखिए। अच्छा, एक और है आपका दमोह निजी संग्रहालय, ये 14 है। राजा मृगेंद्र सिंह संग्रहालय शहडोल में है। डॉक्टर RN नागू निजी संग्रहालय इंदौर में है। पद्म सिंह निजी संग्रह भी आपका इंदौर में है और उमर सिंह नॉवेल्स निजी संग्रह आपका इंदौर में मिलता है। राजमल मड़वैया निजी संग्रहालय आपको जबलपुर में मिलेगा। श्री महेश चौबे निजी संग्रहालय आपको जबलपुर में मिलेगा। राजा सीतामऊ निजी संग्रह आपको सीतामऊ मंदसौर में मिलता है। बिरला संग्रहालय भोपाल, पैलेस संग्रहालय गोविंदपुर रीवा। जैन जो आपका कॉलेज संग्रह है वो बिरसा मिलता है। जैन संग्रहालय जयसिंहपुरा उज्जैन में। महाराजा छतरपुर संग्रहालय खजुराहो में है। सिंधिया संग्रहालय आपका ग्वालियर में मिलता है। जैन संग्रहालय पपौरा टीकमगढ़, ये आपको याद रखना है। फिर देखिए आप मध्य प्रदेश राज्य पुरातत्व संग्रहालय, तो इसकी स्थापना 1965 में हुई। इसके 4 क्षेत्रीय संग्रहालय हैं, इंदौर, ग्वालियर, रीवा और नागपुर। विश्वविद्यालयीन संग्रहालयों की बात करें तो 3 विश्वविद्यालय जैसे सागर यूनिवर्सिटी,
और जबलपुर विश्वविद्यालय, जबलपुर और विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन ने अपने यहाँ पुरातत्व संग्रहालय स्थापित कर रखे हुए हैं। फिर इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय मार्च 1977 में दिल्ली में स्थापित हुआ, बाद में से भोपाल में स्थानांतरित किया गया। रामायण और साकेत संग्रहालय ओरछा जिला निवाड़ी में है। माधवराव सप्रे समाचार पत्र संग्रहालय भोपाल में स्थित है। सांची संग्रहालय, इसकी मूलतः स्थापना सांची की पहाड़ी पर जॉन मार्शल ने की थी। आगे देखिए आप, राष्ट्रीय सम्मानों की अगर बात करें तो सबसे पहला आपका आता है कालिदास सम्मान 1980 में स्थापित। यह मध्य प्रदेश का सबसे महत्वपूर्ण सम्मान है। ये किसके लिए दिया जाता है? आपको याद रखना है कि शास्त्रीय संगीत, नृत्य, रूपकर कला और रंगकर्म में 4 सम्मान प्रतिवर्ष दिए जाते हैं। प्रत्येक की राशि 2 लाख रुपए, पहले 1 लाख हुआ करती थी। यह पुरस्कार कालिदास समारोह उज्जैन में प्रदान किया जाता है। 2012 में शास्त्रीय संगीत के अंतर्गत उज्जैन संगीत के अंतर्गत गायन भी इसमें शामिल कर लिया गया है, तो 2012 से इसमें गायन शामिल हुआ है। तुलसीदास सम्मान कालिदास सम्मान की बात करें तो शास्त्रीय संगीत के लिए सबसे पहले ये मिला था श्री सुमुनगुड़ी श्रीनिवास अय्यर को, फिर मल्लिकार्जुन मंसूर 80 से 81, पंडित कुमार गंधर्व, उस्ताद जिया मोहिनुद्दीन डागर, पंडित रविशंकर, सुश्री MS सुबलक्ष्मी, उस्ताद बिलायत खां, उस्ताद अली अकबर खां, पंडित राम नारायण, श्री पद्मावती शालिग्राम गोखले, उस्ताद अल्लाह रखा, पंडित किशन महाराज, पंडित जसराज, श्रीमती DK पत्तगाल। तो क्वेश्चन ऐसे बनता है कि इनमें से किसे नहीं मिला है, तो आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा, कुछ भी लगाइए आप थोड़ा मोड़ा और निकालना पड़ेगा आपको, क्वेश्चन तो देखिए निकालना पड़ेगा। श्रीमती DK पत्तगाल 1998 से 99, फिर हरिप्रसाद चौरसिया को भी मिला है। डॉक्टर, देखिए एक बार आप गो थ्रू हो जाइए, बस एज इट इज रटने मत जाइएगा, थोड़ा मोड़ा दिमाग में रह जाएगा तो ठीक, नहीं तो ऐसे क्वेश्चन आप स्किप कर सकते हो। हरिप्रसाद चौरसिया, डॉक्टर M बाल मुरली किशन, श्रीमती श्रुमती मुटाटकर, पंडित रहीम फही डागर, फिर आपका PVG जोग, डॉक्टर प्रभा अतरे, उस्ताद जिया हुसैन, पुट्टराज कवि गवई, फिर बलवंत राय भट्ट, छन्नूलाल मिश्र बनारस घराना वाले, और डॉक्टर M राजन, परवीन सुल्ताना 2012-13। तो पहला लास्ट याद रखिएगा और थोड़ा मोड़ा जो नाम है वो दिमाग में बैठा लीजिए। चलिए, तो ये सारे संगीत से संबंधित थे। नृत्य वाली भी लिस्ट आपको यहाँ पे है, थोड़ा सा आप गो थ्रू हो जाइए। PDF के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, थोड़ा सा आप इसको देख लीजिएगा। पहला आप देख लीजिए 83-84 में रुक्मणी देवी अरुणडेल को मिला था, फिर बिरजू महाराज, वेदांतम सत्यनारायण शर्मा, गुरु केलुचरण महापात्रा, विपिन सिंह, पद्मा। तो ये एक लिस्ट है, इसको आपको गो थ्रू हो जाना है, बस कुछ उसमें समझने जैसा नहीं है, ठीक है। तो लास्ट वाले आप देख लीजिए 2016-17 में गुरु जितेंद्र महाराज को मिला था, और अभी जो मिले होंगे वो थोड़ा सा आप देखते रहिएगा। अच्छा, रंग कर्म के लिए देख लीजिए ये एक लिस्ट है, और कालिदास सम्मान रूपंकर कलाओं के लिए इनको मिला हुआ। पहला जरूर देख लीजिए आप, श्री शंभु मित्र इसमें है, श्री KG सुब्रमण्यम इसमें है, और लास्ट में आप देखेंगे तो रंगकर्मी सुरेंद्र वर्मा 2019 में इनको मिला है, और 16-17 में हरचंदन सिंह भाटी भोपाल को मिला था आपका कालिदास सम्मान रूपंकर कलाओं के लिए। चलिए आगे देखते हैं। तानसेन सम्मान, तो संगीत के क्षेत्र में मान्यता प्राप्त हस्ती को 1 लाख रुपए दिया जाता है। 1980 में स्थापित यह पुरस्कार प्रतिवर्ष दिया जाता है, और 1985 तक इसकी पुरस्कार राशि थी वो 5,000 रुपये हुआ करती थी, जो अब 2 लाख रुपए हो गई है। खैर ये 50,000 होगा, 5,000 रुपये, इसमें थोड़ा सा मिस्टेक है, ठीक है। प्रथम पुरस्कार हीराबाई बड़ौदकर बिस्मिल्लाह खां को मिला था। पंडित कृष्णराव 1980। फिर आप देखिए अद्वैतन तानसेन सम्मान 1919 का विद्यासागर व्यास, 18 वाला मंजू मेहता, 2019 का विद्यासागर व्यास, 2018 का मंजू मेहता सितार वादक, 2017 का पंडित उल्लास कुशालकर को, 2016 का पखावज वादक डालचंद शर्मा को, 2015 का गायक पंडित लक्ष्मण कृष्णराव को मिला है, 2014 का पंडित अजय चक्रवर्ती को मिला है, 13 प्रभाकर कारेकर, 12 पंडित विश्व मोहन भट्ट, 12-13 का सम्मान राजन साजन मिश्र को, और 11-12 का सम्मान सुश्री सविता देवी को मिला है। 2019 वाला याद रखिएगा, और अगर लेटेस्ट को जाता है तो करंट के साथ आप
जोड़ते जाइए, स्टैटिक हमेशा से यही रहेगा, करंट डायनेमिक प्रोसेस आपको बस जोड़ती जानी है। तुलसी सम्मान 1983 में स्थापित हुआ, 2 लाख रुपए सालाना इसमें दिए जाते हैं। आदिवासी लोक एवं पारस्परिक कला में 3 वर्षों में 2 बार प्रदर्शनकारी कला एवं 1 बार रूपकर कला के लिए दिए है। प्रथम सम्मान हरिजी केशव और गिरिराज प्रसाद 1983 में मिला। 2018-19 में विक्रम यादव, 17-18 कैलाश चंद्र शर्मा, 2016-17 में आपके नलीन खोईवाल रतलाम गागर गागर से महासागर के लिए, फिर भिखुदान गढ़वी अहमदाबाद 15-16 में, 14-15 में प्रभाकर वल्लीकर, प्रेमा फत्या जो कि झाबुआ के चित्रकार हैं 2013-14 में, और 12-13 में पंडित ओम प्रकाश शर्मा को ये मिला था। फिर आप देखिए राष्ट्रीय देवी अहिल्या सम्मान, इसके तहत प्रतिवर्ष किसी महिला कलाकार को 2 लाख रुपए और प्रशस्ति पत्र दिए जाते हैं। प्रथम पुरस्कार अगर हम लोग देखें तो तीजन बाई 1996-97 को मिला, और 18-19 में शांति देवी झा, कृष्णा वर्गा को 17-18 में, 16-17 में नंदा बसंती बिष्ट को, मीरा गुप्ता जो कि इंदौर से बिलोंग करती हैं को 15-16 में मिला, और बस्तर की रंगवती बघेल को 2014-15 में ये अवार्ड मिला था। और 13-14 में देखें तो कमला श्रीवास्तव लखनऊ, सिकोहाबाद वाली आपकी कृष्णा कुमारी माथुर को 12-13 में, 9-10 में सरबजीत कौर पंजाब, और गुलाबो जयपुर राजस्थान को 8-9 में ये पुरस्कार दिया गया था। फिर हम लोग देखते हैं कबीर सम्मान, तो भारतीय भाषा की कविता के लिए प्रतिवर्ष 3 लाख रुपए, पूर्व में 1,50,000 तक का पुरस्कार संस्कृति विभाग द्वारा दिया जाता है। और प्रथम पुरस्कार गोपाल कृष्ण अद्विम 1986-87 को मिला था। गोटरी वेन्नू तेलुगु कवि 18-19 में, इनको 3 लाख रुपए की राशि। फिर आपका नरेश सक्सेना 17-18, फिर शिवा रेड्डी, रवि वर्मा, प्रतिभा सत्यर्थी, रीवा प्रसाद द्विवेदी, आलोक रंजन दास गुप्ता, फिर आपका मंगेश पाणगांवकर, पद्दा सचदेव, अगितिम अच्युतन नंबूदिरी, इन सबको ये अवार्ड मिल चुके हैं। 6-7 तक हमने देख लिया। इकबाल सम्मान संस्कृत विभाग द्वारा प्रदत्त इस राष्ट्रीय सम्मान उर्दू साहित्य में 2 लाख रुपए, पहले 1 लाख रुपए हुआ करता था, की धनराशि दी जाती है। और अब बताओ कि सबसे पहले अली सरदार जाफरी को 86-87 में मिला था। 2018 में गजफनफर अली को मिला है। फिर शमसुर रहमान फारूकी को 2017 में मिला। फिर आपके सैफी किदवई अलीगढ़ को 2013-14 में, सैयद मोहम्मद अशरफ को 12-13 में, चंद्रभान ख्याल को 9-10 और गोपीचंद नागर को 8-9 में मिला। इकबाल मजीद 7-8 और सीन काफ निजाम को ये 2016 और 2006-07 के बीच में मिला। मैथिली शरण गुप्त सम्मान की बात हम करें तो ये संस्कृति विभाग द्वारा दिया जाता है। और सर्वप्रथम शमशेर बहादुर को 1987-88 में मिला था। 2018 वाला मंजूर एहतेशाम राजेश जोशी को 2017 में, कमल किशोर गोयंका को 2016 में, 2015 और 14 का क्रमशः विश्वनाथ तिवारी और मालती जोशी को मिला। 12-13 का विश्वनाथ त्रिपाठी नई दिल्ली वाले, नरेंद्र कोहली को 9-10 और 8-9 में आपके रविंद्र चंद्र शाह को भोपाल में मिला था। दुगन प्रसाद और मनु शर्मा को क्रमशः 2007, 8 और 6-7 में मिला है। महात्मा गांधी पुरस्कार की बात अगर हम करें तो गांधी दर्शन के अनुरूप सामाजिक कार्य करने हेतु 10 लाख रुपए, पूर्व में 5 लाख हुआ करता था, ये अवार्ड दिया जाता है। सर्वोच्च पुरस्कार संस्कृत विभाग ने 1995-96 में स्थापित किया, क्योंकि 10 लाख रुपए दिया जा रहा है। देख रहे हैं आप, राशि भी ज्यादा है। नाम है आपका लोकायत संस्था पुणे को 2018 में मिला था। अच्छा, प्रथम पुरस्कार कस्तूरबा ट्रस्ट इंदौर को 1995-96 में मिला था। तो इसके अलावा कौन कौन से ट्रस्टों को मिल चुका है देखिए आप। साथ ही साथ आश्रम गुवाहाटी में स्थित है, इसको मिला। और अवार्ड एसोसिएशन ऑफ वॉलंटियर एजेंसी फॉर रूरल डेवलपमेंट को मिला। बनवासी विकास समिति रायपुर को मिला। कस्तूरबा गांधी गुरुकुलम तमिलनाडु, श्री बाबा आया सिंह रियारकी कॉलेज गुरदासपुर। और शून्य घोषित अगर अनिर्णित की बात करें तो दूधा टोली लोक दिवस संस्थान उत्तराखंड और सेवा भारती नई दिल्ली दिव्य प्रेम सेवा मिशन हरिद्वार। फिर आप देखिए कि किशोर सम्मान के बारे में आप ये बताओगे कि प्रसिद्ध अभिनेता एवं पार्श्व गायक किशोर कुमार की स्मृति में संस्कृत विभाग ने 2 लाख रुपए देने के लिए यह पुरस्कार शुरू किया। सर्वप्रथम ऋषिकेश मुखर्जी 1997-98 में मिला था। 2018-19 का वहीदा रहमान को मिला है। प्रियदर्शन को
आपको 2017 से 18 में मिला था। योगेश गीतकार को 16-17 में और रूमी जाफरी पटकथा के लिए 15-16 में मिला। साईं पराजपे का 2014-15 में मिला हुआ। दिलीप कुमार को 13-14, समीर को 12-13, सलीम खान को 11-12, देवानंद को 10-11, यश चोपड़ा 9-10, गुलशन बावरा 8-9, मनोज कुमार को 7-8 और शत्रुघ्न सिन्हा को 6-7 में मिला था। लता मंगेशकर सम्मान की स्थापना 1984 मध्य प्रदेश शासन द्वारा सुगम संगीत के क्षेत्र में भारत का सबसे बड़ा पुरस्कार स्वर सम्राज्ञी लता के नाम पर दिया गया। 1984 में स्थापित 5 लाख रुपयों, पूर्व में 2 लाख का यह राष्ट्रीय सम्मान सुगम संगीत में प्रतिवर्ष दिया जाता है। फिर आगे देखिए आप, प्रथम पुरस्कार नौशाद को मिला था 1984-85 में, कुलदीप सिंह को 2018-19 में, फिर सुमन कल्याणपुर, फिर अनु मलिक, उदित नारायण, पप्पी लहरी, अलका याग्निक, उषा खन्ना, हरिहरन, राजेश रोशन, अनुराधा पोलवाल, श्री रवि, नितिन मुकेश और पंडित हृदय नारायण को यह पुरस्कार मिल चुका है। कवि प्रदीप सम्मान की बात करें तो आए मेरे वतन के लोगों के रचनाकार कवि प्रदीप की स्मृति में मध्य प्रदेश सरकार की कला एवं संस्कृति ने 2 लाख रुपए का प्रतिवर्ष 2013 से शुरू किया। 2013 उत्तर प्रदेश के नीरज को मिला, फिर बाल कवि बैरागी को 2014, सोममुक्त ठाकुर को 2015 में और माया गोविंद को 2016 में मिला था। 2017-18 में कमसा सुरेंद्र शर्मा और अशोक चक्रधर को मिला। कुमार गंधर्व पुरस्कार की बात करें तो इसमें 1.25 लाख, पहले 1 लाख हुआ करता था, शास्त्रीय संगीत के क्षेत्र में मिलता है। 2017-18 में नीलाद्रि कुमार, मंजूषा कुलकर्णी 2016-17 में, कपिला वेणु त्रिचूर ये आपका 15-16 में बना। 14-15 में आपको बहाउद्दीन डागर मुंबई बनी हुई थी। 13-14 में आप बता दो कि मंजरी असनोरे केलकर नासिक, श्री रमा वैद्यनाथन 2012-13 में, फिर श्रुति कमला शंकर 2009-10, पंडित अभ्यंकर पुणे 8-9 और सुश्री कला रामनाथ 2007-8 में स्थित है। अन्य पुरस्कारों की बात करें तो शिखर सम्मान मध्य प्रदेश के संस्कृति विभाग द्वारा 1980 में प्रदत्त राजकीय 3 शिखर सम्मान समग्र योगदान के आधार पर साहित्य प्रदर्शनकारी कलाओं तथा रूपंकर कलाओं में दिए जाते हैं। प्रथम सम्मान देखते हैं तो श्रीकांत वर्मा साहित्य 1980-81 मिला, डीजे जोशी रूपंकर कला 1980-81, पंडित कार्तिक राम प्रदर्शनी कला 1980-81 मिला। शिखर सम्मान हिंदी साहित्य के लिए 2016 में श्री स्वयं प्रकाश को मिला, 2017 नरेंद्र जैन और 18 वाला सी शशांक को मिला। उर्दू साहित्य के लिए मुजफ्फर हनकी, राहत इंदौरी और प्रोफेसर सादिक को 16, 17, 18 में क्रमशः ये मिला हुआ है। संस्कृत के लिए देखा जाए तो 16, 17, 18 में देखोगे आप राजा वल्लभ त्रिपाठी, भागीरथ प्रसाद त्रिपाठी और कृष्णकांत चतुर्वेदी को ये सम्मान मिला हुआ है। चलिए आगे देखते हैं। राष्ट्रीय शरद जोशी सम्मान, इसकी स्थापना 1992 में होती है। ये क्षेत्र निबंध पत्र लेखन डायरी एवं आलोचना के लिए दिया जाता है। इसकी राशि 2 लाख रुपए है। नाम रवीश कुमार को 2018 2 लाख रुपए, यशवंत व्यास, नर्मदा प्रसाद उपाध्याय को 17-16 में, प्रेमजन में सूर्यवाला लाल, गोपाल चतुर्वेदी, माणिक वर्मा हरदा, गुलाब कोठारी जयपुर, जिनकी पत्रिका समाचार पत्र के प्रवर्तक हैं, केपी सक्सेना, आलोक मेहता और विसेंट टंडन को क्रमशः 13, फिर 9, 10, फिर 8, 9, 7, 8 और 6, 7 में मिला। अखिल भारतीय पुरस्कार मध्य प्रदेश साहित्य परिषद द्वारा दिए जाते हैं। भवानी प्रसाद मिश्र पुरस्कार कविता के लिए, वीर सिंह देव पुरस्कार उपन्यास के लिए, मुक्तिबोध पुरस्कार कहानी के लिए, पंडित रामचंद्र शुक्ल पुरस्कार आलोचना के लिए और पद्म लाल पुन्नालाल वसी को गद्य विधा के लिए दिया जाता है। सिंपल सा इनकी याद में या इनकी सम्मान करने के लिए। सभी 11,000 रुपये की राशि वाले हैं, सभी 11,000 की राशि वाले हैं। प्रादेशिक पुरस्कार प्रादेशिक स्तर पर साहित्य परिषद द्वारा 7-7 हज़ार के 16 पुरस्कार दिए जाते हैं। पत्रकारिता क्षेत्र में देखें तो माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता पुरस्कार, इसमें 5,000 रुपये तथा प्रशस्ति पत्र दिया जाता है और 2007-8 के लिए श्री आलोक मेहता इसके विनर रहे हैं। राजेंद्र माथुर फेलोशिप देखिए, मध्य प्रदेश शासन ने प्रसिद्ध संपादक राजेंद्र माथुर की स्मृति में 1 लाख रुपए की फेलोशिप स्थापित की है। लोकहित से जुड़े गंभीर और महत्वपूर्ण विषयों पर शोध प्रोत्साहित करने के लिए दी जाती है। तरुण कुमार भादुड़ी पुरस्कार तो प्रसिद्ध पत्रकार
और लेखक स्वर्गीय तरुण कुमार भादुड़ी की स्मृति में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा प्रतिवर्ष 35 वर्ष की आयु तक के 2 युवा पत्रकारों को दिया जाता है। फिर आप बताओगे जगदीश प्रसाद और चतुर्वेदी पुरस्कार, तो राज्य के युवा पत्रकारों को 5,000 रुपये की राशि इसके द्वारा दी जाती है। रामेश्वरम गुरु पुरस्कार 5,000 रुपये की राशि पत्रिका के स्तरीय प्रकाशन या संपादन हेतु दिया जाता है।